दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मेरा नाम कैमरॉन अहमद है। मैं आप सबसे बात यूट्यूब के द्वारा कनाडा से कर रहा हूँ। कारण है कोविड की महामारी, जिसने आज भारतीयों को मृत्यु की चपेट में घेर लिया है। उसको टीवी चैनल्स पर देख देख कर मेरा दिमाग सुन पड़ता जा रहा है। और इस समय ऑक्सीजन, बेड्स, दवाएं, एम्बुलेंसेस, टीका इत्यादि का ना होना एक दुर्दशा का कारण भी बन गया है भारतीयों के लिए। मैं इस समय बीमारों की पीड़ा को और भी गंभीरता से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ज़बान के कैंसर से पीड़ित हूँ। इस कारणवश मेरे बोलने में कुछ त्रुटियों का आभास शायद आप सबको हो, उसके लिए क्षमा याचना पहले ही कर मांगता हूँ। आज सब सरकार को बुरा भला कह रहे हैं। मेरा यहाँ यह तात्पर्य एवं लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण ज़रा उससे हटकर है। मुझे प्रशिक्षण, मूल समस्याओं को पहले पहचानूं और फिर उसका निवारण हमेशा के लिए कर सकूं की विद्या दी गई है इन्हीं IITs में, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। सोचिए, क्या हमने उनको भी धिक्कारा एवं चिन्हित किया है जिनको असल में काम करके नया रास्ता दिखाना था, राजनीतिक नेताओं से बढ़ चढ़कर। पर पिछले 50 साल से सिर्फ IITs और IIMs में बैठकर आम हिंदुस्तानियों के लिए इन सब ने कुछ नहीं किया, विशेषकर पिछले 18 महीनों में। इसमें उनके अथवा नौकरशाहियों की भी गिनती है जिन्होंने सरकार को सही दिशा नीति के माध्यम से नहीं दिखाई, विशेषकर 2013-14 के उपरांत। मेरी बातचीत यहाँ 3 विषयों पर केंद्रित रही, जो कि IITs, IIMs और नौकरशाहियों ने किस प्रकार कार्य किया उस पर, न कि राजनीतिक बागडोर किन के हाथ में रही है 2014 से उस पर। याद रहे, हमने कई 100 चिकित्सक एवं दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इस महामारी में खोया है। हमारे पुलिसकर्मियों, अध्यापक गणों की मृत्यु भी हुई है। केवल उन सब की ही समूची संख्या हजारों में है। यह सामान्य बात नहीं है, जबकि ये सब मरीजों एवं भारतवासियों की सेवा करते हुए मारे गए, और जिनकी तरफ मैंने इशारा किया उनके कान पर जूं तक रेंगती नजर नहीं आई। पर इससे पहले कि मैं ऑक्सीजन और उसके उत्पादन अथवा वितरण पर विशेषकर कुछ कहूँ, यह अनिवार्य है कि मैं पहले अपने बारे में आप सबको बताऊं, जिससे जो मैं कहूँगा उस पर आप सबको विश्वास हो सकेगा। मैंने IIT दिल्ली में सन 75 से सन 85 तक पढ़ाई करी और काम भी किया है। वहाँ से मैंने MTech और PhD की डिग्री हासिल करी। उसके पश्चात वहीं रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट पर 3 साल एक वैज्ञानिक के अंतर्गत काम भी किया। IIT दिल्ली में आने से पहले मैंने जुलाई सन 74 में 1 महीने IIT खड़गपुर में उसके विद्यासागर हॉस्टल में बिताया, जब मैं वहाँ MSc फिजिक्स के लिए गया था। पर उसको छोड़कर वापस AMU अलीगढ़ में आ गया, क्योंकि जून 74 तक मैं पहले ही MSc फाइनल ईयर में पहुंच चुका था, जबकि IIT खड़गपुर में मुझे MSc फिजिक्स फिर पहले साल से शुरू करनी पड़ती। IIT दिल्ली से बाहर आने के बाद मैंने स्वर्गीय डॉक्टर N शेषागिरी के अंतर्गत NIC में 15 साल काम किया, और इसी दौरान मेरा दूसरा अनुभव IIS अकेडमी में 5 साल पढ़ाने और प्रशिक्षण देने का भी रहा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझको तब BN युगांधर साहब, जो कि सत्य नदेला माइक्रोसॉफ्ट CEO के पिता हैं, एवं डॉक्टर नरेश चंद्र सक्सेना जैसे दिग्गज IAS अफसरों के अंतर्गत सीखने का मौका मिला। इसी कारणवश मैं अपने आप को सक्षम समझता हूँ कि मैं
नौकरशाहियों पर भी अंत में टिप्पणी कर सकता हूँ, जो इस वीडियो में है। ऑक्सीजन की कमी पर मुझको एहसास हुआ कि हमारे सारे आईआईटीज़ में केमिस्ट्री, केमिकल, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैब्स और वर्कशॉप्स उत्कृष्ट विश्व स्तर की एवं सक्षम हैं। वो अगर मिलकर काम करती तो ऑक्सीजन तैयार करने की विधि को ऑक्सीजन छोटे छोटे मोबाइल सिलेंडर्स में बीमारों को मिल पाए आज करी जा सकती थी। और पूरे पिछले साल में अगर हमारी आईआईटीज़ के अध्यापकगण इस पर केंद्रित रहते तो बड़ी आसानी से विधि को तैयार कर सकते थे। यही नहीं, इस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करने की विधि से लाखों की जान ही नहीं बचाई जा सकती थी, बल्कि जिला स्तर पर लघु एवं मझोले उद्योग के द्वारा नए रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते थे, क्योंकि 2014 से 2020 तक लाखों रोजगार समाप्त हुए हैं और देश को नए रोजगार पैदा करने की आवश्यकता रही है। हमारे सारे आईआईटीज़ इसमें विफल रहे हैं, विशेषकर 2020 से आज तक। हमारे आईआईटीज़ के पास उत्कृष्ट अध्यापकगण, प्रयोगशाला, कार्यशाला एवं उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं, जिनकी बुद्धि का लोहा पूरे संसार में फैला हुआ है। और ऑक्सीजन का उत्पादन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर हमारी आईआईटीज़ की फैकल्टी संवेदनशील गरीब हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है। यह मैंने अपने 10 साल के आईआईटीज़ में रहने पर आभास किया। साथ ही वहाँ के निकले विद्यार्थी भी गरीबों, पसमानदा हिंदुस्तानियों के लिए संवेदनशील नहीं होते। इस वक्तव्य के अंत में मैंने एक सूची दी है, कृपया उसको देख लें और ख़ुद निष्कर्ष निकालें कितने आईआईटीज़ ने उसमें से कितनों पर कोई काम किया है जब से वो आईआईटी स्थापित हुए। मैंने इस सूची को FITT, जो IIT दिल्ली में है, उससे 3 महीने पहले साझा किया था। उसके MD ने मुझे जवाब भी दिया कि मैं जो कह रहा हूँ वो अत्यंत आवश्यक कार्य करने की श्रेणी में आते हैं, पर आज तक कोई प्रगति उस पर नहीं हुई। MD या IIT दिल्ली के डायरेक्टर के स्तर पर। Do you realize how true is what I have just now shared about IITs and IITs? ये बात सिर्फ IITs पर नहीं रुकती। अब IIMs को देख लो। क्या इन IIMs की फैकल्टी ने ऑक्सीजन, बेड्स, दवाइयों, एम्बुलेंसेज, मैन पावर इत्यादि की सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग पर कोई काम किया पूरे 2020 साल में? याद रहे, ये वही IIMs हैं जिन्होंने सन 47 से जब लालू यादव ने रेलवे बजट को घाटे से नहीं निकाला था, उसकी तरफ देखा तक नहीं कि कुछ लालू की सोच की भांति भी रेलवेज का मैनेजमेंट किया जा सकता है। क्या IIMs ने वैक्सीन, बेड्स, दवाएं, एम्बुलेंसेज के भंडारा और वितरण कैसे उत्कृष्ट तरह से किया जाए कि पिछड़े, पहाड़ी और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, जिससे वो हिंदुस्तानियों तक पहुंच पाए, उस पर कोई कार्य किया? नहीं। अब आखिर में नौकरशाहियों पर आते हैं, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया और प्रशिक्षित भी किया है 5 साल मसूरी में रहकर। मैं उन 5 सालों में सोचता था कि अगर 10% प्रोबेशनर्स हर बैच के अपने अगले 30-35 साल की नौकरी में संविधान की सुरक्षा करेंगे तो मुझे यकीन था हमारे संविधान एवं उसके मूल सिद्धांत सुरक्षित रहेंगे। पर भारत देश में जो हो रहा है वो कभी नहीं हो पाता। पर देखता हूँ मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। सिविल सर्वेंट्स में 2% भी आज संविधान के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसी दुर्दशा हो गई है। सारे नौकरशाह सिर्फ मोटा पैसा बनाने के लिए IAS, IPS, IFS, PCS इत्यादि में भर्ती होना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करने में नहीं। सन 2000 तक
हिंदुस्तान में इंटरनेट कम से कम भारत की के मंत्रालयों में पूरी तरह फैल चुका था। उसका प्रमाण यह है कि हर डीएम एडीएम से लेकर ऊपर तक सबकी मेज पर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और निकनेट के माध्यम से दुनिया से जुड़ने के सारे प्रमाण उपलब्ध थे। इस कारणवश इन नौकरशाहियों को भली भांति ज्ञान था कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उत्पादन करने की स्वावलंबन शक्ति अनिवार्य होनी चाहिए। पर क्या इन नौकरशाहियों ने सन 2000 साल से के बाद जितने निजी अस्पताल को लाइसेंस दिए, इस कार्य को अमली जामा भी पहनाया? या जो पहले से निजी हॉस्पिटल्स थे उनमें ऑक्सीजन उत्पादन के यंत्र स्थापित हों, इसको अनिवार्य बनाया, उनका लाइसेंस रद्द किया? उदाहरण बीएलके, गंगाराम, बत्रा, एस्कॉर्ट्स, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, जयपुर गोल्डन इत्यादि हॉस्पिटल्स नहीं। यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि सिविल सर्वेंट्स में 1989 बैच, क्योंकि मैंने उस बैच से पढ़ाना शुरू किया था, से कम जितने विज्ञान से के माध्यम से प्रोफेशनल्स बनते थे उनमें 50% IIT से होते थे। अब जो ऊपर मैंने कहा है उसको यहाँ जोड़कर निष्कर्ष निकाल लें। अंत में मुझको IITs का विद्यार्थी होने पर आज शर्म आती है कि जिस जगह से मैंने विद्या प्राप्त करी वो इतना संवेदनहीन अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का गढ़ है, जब देश हमारा ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा है। ये मैं यहाँ कनाडा में बैठे हुए IIT एलुमनाई ऑफ कनाडा के समूह के विचारों एवं अभिव्यक्तियों के बिना पर भी कह रहा हूँ, जिनकी यहाँ संख्या कोई 1000 अब तक हो गई। मेरी IIT वालों से विनम्र विनती है, कृपया खुद को चेतन भगत जैसों की तरह संवेदनहीन और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले की श्रेणी में न डालें, बल्कि रिटायर्ड प्रोफेसर विपिन के त्रिपाठी जो IIT दिल्ली में फिजिक्स पढ़ाते थे उनकी तरह खड़े होने और उनसे सीखें। अगर आप लोगों को मेरी बात में कोई सच्चाई नज़र आए तो कृपया औरों में इस वक्तव्य का वितरण करें, जिससे कम IITs और IIMs के अधिकारी, विद्यार्थी, एलुमनाई और अध्यापकगण जब सुबह सुबह शीशे में अपना मुंह देखें तो खुद को धिक्कारें। जय हिंद।